औलाद ड्रामे में जलाल साहिब ने अपनी बहू के नाम घर नाम करने वाली बात अपने बेटे अदनान से छुपाकर बहुत बड़ी गलती की है। वैसे भी इस मुश्किल हालात में जलाल साहिब अगर बिलाल की बात ना मानते तो वो बेटा हाथ से जा रहा था, और अगर अदनान की बात ना माने तो वो घर छोड़ने की बातें कर रहा था, जबकि खुर्रम तो पहले ही घर छोड़कर जा चुका है। आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे कि जलाल साहिब को कॉलेज की तरफ से जो फंड मिलना था वो मिल जाता है, और जलाल साहिब अपनी सारी औलाद को इकट्ठा करने के लिए और खुश करने के लिए वो सारे पैसे अपने बेटों का बराबर बराबर दे देते हैं। जबकि खुर्रम जो घर छोड़कर जा चुका था वो उसे भी बुलाकर बराबर का हिस्सा दिया, ताकि उसके दिल में भी कुछ एहसास पैदा हो। और खुर्रम को जब चेक मिलता है तो जितना वो खुश होता है, इतनी खुशी एक लालची शख्स को ही हो सकती है। जबकि इस मौका पर जलाल साहिब अपनी बीवी को याद करते हैं कि जलाल साहिब ने उससे वादा किया था कि जब फंड मिलेगा तो उसे उम्रे पर साथ लेकर चलूंगा, मगर अपनी औलाद की खातिर जलाल साहिब ने एक पैसा भी अपने पास ना रखा, और औलाद सिर्फ अपना ही सोच रही है। एक अदनान था जो अपने माँ बाप की फिक्र कर रहा था, मगर वो भी अब अपने मुस्तकबिल को लेकर परेशान है। इसीलिए जब फंड के पैसे अदनान को उसका बाप देता है तो वो लेने से इनकार कर देता है और अपने बाप से कहता है कि ये आपका हक है, इसे आप ही इस्तेमाल करें। मगर अदनान की लालची बीवी कहती है कि नहीं, ये आपको आपका हक मिला है, इसे हम रख लेते हैं। जबकि इसके बाद आप देखेंगे कि मुस्कान की मां ने जिस मकसद के लिए बिलाल की जिंदगी खतरे में डाली थी वो उसमें कामयाब हो चुकी है और अपनी बेटी का सौदा कर लिया है। आने वाली एपिसोड में मुस्कान और बिलाल की शादी हो जाती है, और मुस्कान को तो पता है कि अब सारा घर उसके नाम है, और वो आते ही अपनी माँ के रंग दिखाना शुरू कर देती है और बिलाल को लेकर शॉपिंग करने निकल जाती है। जबकि पीछे से मोनी की तबीयत फिर से अचानक खराब हो जाती है और उसकी दवाई लाने के लिए कोई तैयार नहीं होता। बिलाल जाने की कोशिश करता है, मगर उसकी बीवी उसे भी रोक लेती है और कहती है कि आपने सबके खर्चों का ठेका तो नहीं ले रखा। तो जलाल साहिब कहते हैं, मगर मोनी की दवाई की जिम्मेदारी तो बिलाल ने खुद ली थी। जबकि मोनी को यूं तड़पता देखकर मुस्कान कहती है, ऐसे मरीजों की जगह तो पागल खाने होती है, घर में नहीं। जिसके जवाब में वो अपनी सास से एक जोरदार थप्पड़ खाती है। मुस्कान के घर आने के बाद जलाल साहिब ने घर नाम करवाने वाली बात जो अदनान से छुपाई थी वो भी सामने आ जाती है। वो अपनी माँ से जाकर कह देता है कि मैं अपनी फैमिली के साथ आपकी बहू के घर और नहीं रह सकता। जिसके बाद आप देखेंगे कि खुर्रम की तरह अदनान भी ये घर छोड़कर चला जाता है, और बिलाल तो पहले ही मुस्कान के हाथों में है और जलाल साहिब का ये घर मुस्कान के हाथों में है। तो आखिर में मुस्कान भी अपने सास ससुर को इस घर से निकाल देगी, और जलाल साहिब के पास ना रहने के लिए कोई जगह होगी और ना कोई पैसा, क्योंकि सारा फंड तो वो अपने बेटों को दे चुका था। जिसके बाद जलाल साहिब को अटैक हो जाएगा और वो मर जाएंगे। शायद जलाल साहिब के मरने के बाद उनके किसी बेटे को एहसास हो और वो अपनी माँ से आकर माफी मांग लें। किस किस का ये ड्रामा फेवरेट है, अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। जी ड्रामा प्रोमोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल के आइकन को प्रेस कर लें, ताकि ड्रामा प्रोमोस के लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको बासानी मिलते रहें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।